देखिए मेरा यूट्यूब चैनल एचके केमिस्ट्री। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से केमिस्ट्री का ही पार्ट ईथर की प्रयोगशाला विधि पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और शेयर कर दिया और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करिए, और अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ आज का टॉपिक ईथर की प्रयोगशाला विधि। इसमें ईथर की जो बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है, एथिल अल्कोहल की क्रिया हम क्या कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो ये एथिल अल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें आप केवल यही करेंगे कि एथिल अल्कोहल की क्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो ये बनता है आपको क्या, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। और पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की जब क्रिया कराएंगे तो क्या दे देता है आपका, डाई एथिल ईथर। इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि इसमें आप सबसे पहले जो आपको मिलेगा, जैसे ईथर की प्रयोगशाला विधि। ईथर की प्रयोगशाला विधि में ईथर की प्रयोगशाला विधि में ईथर एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर ईथर का निर्माण होता है। इसके जब करेंगे तो C2H5OH और प्लस H2SO4, तो इसको बोलेंगे एथिल अल्कोहल और इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसमें आप कराएंगे तो बनेगा आपका यहाँ से एक H और OH निकल जाएगा, तो बाहर क्या रिमूव कर जाएगा, H2O, तो बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और बचेगा आपका HSO4, तो इसको बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया कराएंगे C2H5 के साथ HSO4 प्लस, और पुनः कराएंगे C2H5OH के साथ, तो यहाँ से निकलेगा एक H और HSO4, तो रिमूव कर जाएगा क्या आपका H2SO4 और बचेगा आपको क्या, C2H5, फिर O के साथ जुड़ जाएगा CO, फिर जुड़ेगा C2H5, जिसे बोलेंगे डाई एथिल ईथर। और इसका जो आप प्रयोगशाला में बनाएंगे इसका आप फिगर आप ऐसे दे सकते हैं। ये बनाने की विधि क्या, प्रयोगशाला विधि। इसका जब आप फिगर बनाएंगे तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो इसमें कोई बनाने के लिए यही करेंगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हम एक कांच का फ्लास्क लेते हैं। ये वाला जो होता है क्या आपका, कांच का फ्लास्क, और इस कांच के फ्लास्क में एक लगा देंगे कीप और एक क्या लगा देते हैं, थर्मामीटर। और कीप के माध्यम से एथिल अल्कोहल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 को भर देते हैं। तो भरने के पश्चात इसमें एक नली लगा देते हैं, जिसे अडाप्टर के माध्यम से दूसरे फ्लास्क में जोड़ देते हैं। और इसको हम लैंप के सहारे धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब इसकी भाप, ये बालू उष्मक होता है, बालू उष्मक और बालू उष्मक की सहायता से इसकी वाष्प क्या करती है, गर्म करती है कांच को। जब गर्म हो जाए कांच तो इसकी वाष्प जो बनती है किसकी, डाई एथिल ईथर की। जब डाई एथिल ईथर की वाष्प बनती थी, ये एडाप्टर के माध्यम से कहाँ जाएगा, संघनन पात्र में, जिसे बोलेंगे संघनित्र पात्र। तो ऊपर से हम जल की बूंदी गिराते हैं। जब जल की बूंदी गिराएंगे तो इसकी गर्म वाष्प क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जब अवशोषित करने के पश्चात तो इसको वाष्प को ठंडा कर देता है, और ठंडा करने के बाद पुनः कहाँ भेज देता है, दूसरे एडाप्टर में, जहाँ पर ये डाई एथिल ईथर की वाष्प हम क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। और ये बर्फ के टुकड़े में क्या करते हैं, इसको हम एकत्रित करते हैं, जिससे आसानी से क्या बोलते हैं, इसको डाई एथिल ईथर को हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेंगे। तो इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला विधि। किसकी, डाई एथिल ईथर की। ये प्रयोगशाला में बनाने के लिए डाई एथिल ईथर की विधि क्या है, ये आप फिगर है, इसका आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स आप नोट कर सकते हैं और या स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हैं। इस तरह से आपका क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि।